हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट को। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है, मेन कंपनी क्या होता है, कंपनी का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके फीचर्स क्या होते हैं कंपनी के, उसके टाइप्स। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होती है। ठीक है, कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है इन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टॉक। कंपनी क्या है, इट्स टाइप्स एंड शेयर कैपिटल में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है जहाँ पर जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, स्टॉक, वो आपके खरीदे और बेचे जा सकते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड हुई लॉ के द्वारा और उसका एक अपना अलग सेपरेट एंटिटी होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन और एक कॉमन सील। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे, पहले एक तो ये टर्म आती है कि आर्टिफिशियल पर्सन ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये इनविजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते। एक वर्ड आता है आपका इनविजिबल, एक दूसरा आता है आपका इंटेंजिबल। ये दोनों ही हैं आपकी कंपनी, यानी कि ये क्या हुई, ये आपकी ना तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही इसे टच कर सकते हैं, ना ही छू कर देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जिस्टिंग किस में है, सिर्फ आइज ऑफ लॉ में। ये मात्र एक क्रीचर है लॉ का। ठीक है, तो ये है, इसीलिए आपको कंपनी को बोला गया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, देखिए कंपनी क्या हुआ कि जैसे हमारे, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप जियो की सिम चलाते हैं, है ना, तो जियो की सिम चलाते हैं आप, जियो के ओनर कौन है, जो अंबानी है। ठीक है, ओनर अंबानी हो गए, तो सिम किसकी है, जियो की। तो अंबानी ने क्या किया, अपनी कंपनी, मतलब ऐसे क्या करते हैं, अगर हमें रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी होती है या कोई भी कस्टमर केयर पे जब हम बात करते हैं, तो हम किसके लिए शिकायत लिखते हैं, जियो कंपनी के। तो अंबानी ने क्या किया, कंपनी का नाम दे दिया जियो। क्यों, क्योंकि अपना नाम नहीं दिया उन्होंने, कंपनी का नाम दे दिया। अगर आप कोई फाइल करोगे, कोई रिपोर्ट या कुछ, तो वो आपने दे दिया जियो के नाम पे। तो अंबानी जी ने क्या किया, एक कंपनी का एक नाम क्रिएट किया, एक क्रिएट कर दी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अब जो भी कंप्लेंट होंगी, जो भी जिस तरीके की भी बातें होंगी, सब कंपनी के नाम पे होंगी। तो ये कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट हो रही है लॉ के द्वारा, जिस उसका क्या एक हो गया, अपना एक सेपरेट एंटिटी हो गया। देखिए शेयर होल्डर्स काफ़ी सारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा तो है नहीं एक ही सिंगल है। तो उन्होंने कंपनी का नाम दे दिया, जियो नाम रख दिया। जैसे रिलायंस जियो कंपनी है, तो आपको कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट करनी होगी तो आप क्या करोगे, आप जियो के रिगार्डिंग करोगे, ऐसा तो नहीं है अंबानी जी के अगेंस्ट कर दोगे। तो इस तरीके से एक उन्होंने आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया लॉ ने, जिसका नाम हो गया आपका जियो। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कंपनीज के बारे में दी। एक प्रोफेसर हैने हैं, उन्होंने क्या बोला, एल.एच. हैने ने कंपनी के बारे में, कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन कैसे है, ये आपकी एक ऐसी एसोसिएशन है जो लोगों की अपनी इच्छाओं पर है। ऐसा तो है नहीं कि लोग बिना इच्छा के एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये एसोसिएशन कैसी है, आपकी वॉलंटरी एसोसिएशन है, लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं कंपनी के साथ, अपनी इच्छा के साथ जुड़े हैं। तो यानी कि क्या हुआ, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है आपके पर्सन का, इंडिविजुअल्स का। किस कॉन्टेक्स्ट में है, प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में, और इनका अपना कैपिटल है जो डिवाइडेड हो रहा है आपका ट्रांसफरेबल शेयर्स में। जो ओनरशिप होती है वो विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। Again, a company is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a कॉमन सील। ठीक है, तो कंपनी क्या है, जिस तरीके से क्रिएट होती है ना लॉ के थ्रू, उसी तरीके से
कंपनी का लिक्विडेशन भी होता है लॉ के द्वारा। तो कंपनी क्या हुई, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड हुई लॉ के द्वारा, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो ये हुआ इसका मीनिंग कंपनी का। फिर आता है स्टूडेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आपके कंपनी की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी का नाम दे दिया, तो कंपनी रिगार्डेड हैज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये क्या है, सेपरेट है अपने मेंबर्स से, मतलब कोई किसी के नाम पे कंप्लेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। किसके नाम होगी, कंपनी के नाम पे। या कोई भी हमें परेशानियां हैं, कुछ भी फ़ायदा है, गुडविल अच्छी हो रही है, तो किसकी हो रही है, कंपनी की हो रही है। डजेंट मैटर अंबानी के पास कितना पैसा है, क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है, अगर हमें इन्वेस्ट करना है कंपनी में, कि जो रिलायंस कंपनी है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, किस तरीके से उसकी गुडविल है, इस तरीके के बिहाव पर ही हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना। हमें क्या मतलब अंबानी जी पे कितना पैसा है, हमें मतलब है कंपनी से कि कंपनी की इस समय पोजीशन कैसी है, कंपनी साउंड है या नहीं है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, किस तरीके से जा रही है। तो इसका मतलब क्या, एक पॉइंट ये हो गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज रिगार्डेड एज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में कि कंपनी का एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है था कि आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है, ये क्रिएटेड हुआ है लॉ के द्वारा, लॉ ने से क्रिएट किया है, यानी कि ये क्या है आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, ना तो हम इसे टच कर रहे हैं। ये क्या है आपका, कंपनी इनविजिबल है, इनविजिबल है, साथ में इंटेंजिबल भी है। तो हम बोल सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सब ह्यूमन एजेंसी वाइज डायरेक्टर्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अ कॉमन सील। कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक्ट कर रहा है अपने थ्रू इट्स एजेंट्स, and all such contracts entered into by its agent must be under the seal of the company. Clear? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे, कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन है पर्सन का जो यूनाइटेड हुआ किसी कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ कॉमन पर्पस के रिगार्डिंग। तो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी एक लीगल पर्सन है जो डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से। ये केपेबल है ओनिंग करने में, एंजॉय करने में, अपने डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैपेसिटी ऑफ स्यू। कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स कॉर्पोरेट नेम। जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई कंप्लेंट होगी या शेयर होल्डर्स को कोई परेशानी, मतलब किसी को कोई परेशानी है रिगार्डिंग कंपनी, जो कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग वो इश्यू करेगा, केस फाइल करेगा तो कंपनी के नाम पे। तो इसी तरीके से कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स कॉर्पोरेट नेम। It may also inflict or suffer wrongs. It can in fact do or have done to it most of the things which may be done by or to a human being. तो ये हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के, यानी कि फीचर्स। तो स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनी अकाउंट्स में कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होती है। तो ये रही आपकी मीनिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की। कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है जिसमें शेयर्स जो हैं कंपनी स्टॉक के वो बॉट और सोल होते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, जिसकी एक डेफिनेशन दी आपकी LH हैने ने। ठीक है, प्रोफेसर हैने ने, उन्होंने क्या बोला, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, the ownership of which is the condition of membership. Again a company is an artificial person, or again a company is an artificial person created by law
having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. ठीक है, तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन आपका कंपनी का. ठीक है, और ये थे आपके कि एक ये सेपरेट प्रॉपर्टी है, फीचर्स जिसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का, कि ये सेपरेट कॉर्पोरेट है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी एक लीगल पर्सन है जो डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर्स से, और ये केपेबल है ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ issue. A company can sue and be sued in its corporate norms. It may also inflict or suffer wrongs. It can anything do or have done to it most of the things and which may be done by or to a human being. ठीक है, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कंपनी की. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा? प्रमोशन के थ्रू. और प्रमोशन कौन करते हैं? आपके प्रमोटर्स. ठीक है, तो कंपनी के कॉरपोरेशन के लिए हमें 2 टाइप्स के चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कंपलसरी होते हैं. सबसे पहले आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है. दूसरी तरफ जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके 6 क्लॉजेज होते हैं, जिसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है. कैपिटल क्लॉज के रिगार्डिंग फंड के लिए क्या करते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं. ठीक है, तो कंपनी इशू करती है शेयर्स को 2 तरीके से, एक तो बाय अंडर राइटिंग और पब्लिक इशू के थ्रू. ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, और कुछ मनी होती है जिससे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी पे करते हैं. ये सारा आपका एज पर आर्टिकल ए है टेबल 1 में. ठीक है, तो ये हुआ आपके एज पर कंपनीज एक्ट 2030, और ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.